कि ये उद्घाटन और शिलान्यास का दिन आज वोटिंग का दिन क्यों चुना गया जी। और जनता जब सड़क पर उतर जाए तो फिर यह प्रबंधन भी फेल हो जाता है। आज चुनाव के दिन में कहीं किसी उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। जब जनता से पीछे है या कोई भी पार्टी, जनता अपनी तैयारी करे कि 2025 में क्या करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। मैं निखिल। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव है जिसको 2025 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। साथ ही साथ दूसरी ओर देखेंगे तो नरेंद्र मोदी भी दरभंगा पहुंचे हैं एम्स के शिलान्यास के लिए। इसी तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समस्तीपुर के आरजेडी के विधायक आलोक कुमार मेहता जी। तो चलिए कुछ बात करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद सर। उपचुनाव है जो कि सेमीफाइनल माना जा रहा है 2025 का। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी भी है, प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं दरभंगा। कैसे देखते हैं इस मामले को? आप लोग कैसे देखते हैं? जो कहीं चुनाव चल रहा हो और कहीं उद्घाटन शिलान्यास हो रहा हो उसी राज्य में, इसको आप कैसे देखते हैं? चुनाव आचार संहिता में उद्घाटन शिलान्यास सिर्फ ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर वर्जित है कि वो सरकार यदि कोई घोषणा करती है, शिलान्यास करती है और उद्घाटन करती है, उसका भी असर हो सकता है जी। यदि हो सकता है तो चुनाव आयोग को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री हो चाहे कोई हो, एक तरफ आज वोटिंग डेट है और दूसरी तरफ वो ये काम जो कर रहे हैं, माने जो काम उन्होंने किया उसकी भी मार्केटिंग कर रहे हैं और जो उन्होंने नहीं किया उसकी भी मार्केटिंग कर रहे हैं। हमने सुना है कि चलती हुई ट्रेन जो पहले से चल रही है उनकी सूची बनाकर उसका लोकार्पण हो रहा है। ये मजाक बना के रख दिया गया है। तो मैं इस पर मुझे बिल्कुल इस बात पर एतराज है कि ये उद्घाटन और शिलान्यास का दिन आज वोटिंग का दिन क्यों चुना गया जी। और यह उद्घाटन शिलान्यास बाकी जगह यदि चुनाव आचार संहिता के अंदर वर्जित है तो यहाँ क्यों नहीं वर्जित होना चाहिए जी। आखिर उद्घाटन शिलान्यास इसलिए वर्जित होता है कि उसका असर वोट पर न पड़े जी। तो फिर इन चीज़ों का असर यदि वोट पर प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है तो क्यों नहीं उस पर मतलब ऐतराज होना चाहिए और चुनाव आयोग को उसको संज्ञान में लेना चाहिए जी। क्या राजद पे दबाव डाल सकती है, प्रेशर डाल सकती है ये सब चीज़ जो है उपचुनाव को लेकर या विधानसभा चुनाव को लेकर? ये भी जो प्रचार का माहौल बना हुआ है इस चीज़ को लेकर राजद पर क्या प्रेशर डालेगी? और जनता प्रेशर बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। जनता ने इतने वर्षों में यहाँ से लेकर दिल्ली तक की शासन व्यवस्था को देख लिया है जी। और देखकर पहचान लिया है। अब ये लोग प्रबंधन के बल पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रबंधन की भी एक सीमा होती है और जनता जब सड़क पर उतर जाए तो फिर यह प्रबंधन भी फेल हो जाता है, जो जनहित के विरुद्ध हो या जनता के मनोभाव के विरुद्ध हो। मैं समझता हूँ कि बिहार की जनता इस चुनाव को गंभीरता से लेगी और इंडिया गठबंधन को जीत दिलाएगी ताकि आने वाले दिनों में बिहार उन लोगों को बिहार का जवाब मिल जाए। क्या फर्क पड़ सकता है जो नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं बिहार में? क्या फर्क पड़ सकता है इससे? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क डालने की कोशिश आज चुनाव के दिन में कहीं किसी उद्घाटन और तक की शासन व्यवस्था को देख लिया है जी। और देखकर पहचान लिया है। अब ये लोग प्रबंधन के बल पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रबंधन की भी एक सीमा होती है और जनता जब सड़क पर उतर जाए तो फिर यह प्रबंधन भी फेल हो जाता है, जो जनहित के विरुद्ध हो या जनता के मनोभाव के विरुद्ध हो। मैं समझता हूं कि बिहार की जनता इस चुनाव को गंभीरता से लेगी और इंडिया गठबंधन को जीत दिलाएगी ताकि आने वाले दिनों में बिहार उन लोगों को बिहार का जवाब मिल जाए। क्या फर्क पड़ सकता है जो नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं बिहार में? क्या फर्क पड़ सकता है इससे? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क डालने की कोशिश आज चुनाव के दिन में कहीं किसी उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। यह चुनाव की जो समय सीमा, जो अवधि होती है उसके बाद होना चाहिए या पहले होना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोर्चा संभालने के दौरान कहते हैं कि 2005 से कोई बाहर निकलता था क्या पहले घर से बाहर? इसका क्या मतलब है? नहीं, आप खुद आप तो अभी उम्र में कम हैं जी। अपने पिताजी और इधर जो लोग हैं उनसे पूछिएगा कि क्या 5-6 बजे 10 बजे तक उनके साथ कुछ हुआ था क्या उन दिनों। ये सब झूठी कहानी गढ़कर और आम आवाम को मतलब में इल्यूजन पैदा करने की कोशिश है।
जैसे अभी 18 वर्ष से अधिक के जो बच्चे हैं, जो 25 वर्ष 30 वर्ष की उम्र है, उन लोगों ने उन दिनों को नहीं देखा है। तो इन लोग जो कहानी सुनाएंगे वो सुनेगा लोग, बस ऐसी आवाम प्रभावित हो जाए, इसी के लिए ये सब बातें कही जाती है। जबकि मेरी समझ में वो जो 90-95 का दौर था, वो सामाजिक परिवर्तन का दौर था। और जब कभी भी किसी भी सोसाइटी में, किसी भी देश में परिवर्तन होता है तो वो कुछ डिस्टरबेंस होता है। जो पहले से जमकर बैठे हुए लोग, सामंतवादी व्यवस्था के लोग हैं, उनको चैलेंज मिलता है, उनको चुनौती मिलती है, तो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होता है। उस डिस्टरबेंस को ये लोग गलत नाम देकर राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की उस सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल बेईमानी है। और जनता जो है वो धीरे धीरे इन बातों को समझेगी। चलते चलते सर एक आखिरी सवाल रहेगा, 2025 विधानसभा चुनाव में क्या तैयारी रहेगी राजद की? 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता की पूरी तैयारी। राजद जनता से पीछे है या कोई भी पार्टी, जनता अपनी तैयारी करेगी 2025 में क्या करना है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता बिहार में परिवर्तन लाएगी और महागठबंधन की सरकार बनाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था समस्तीपुर के आरजेडी विधायक आलोक कुमार मेहता जी का। उपचुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं दरभंगा एम्स में, उस चीज़ को लेकर क्या जो भी है। वैसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए बिहार डेली लाइव पर। धन्यवाद।